हम जो है अंधराठाड़ी प्रखंड में आए, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये जो है नीट में 720 में से 720 लाए हैं और ऑल इंडिया रैंक जो है फर्स्ट आया हुआ है। और इनके परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। जानते हैं इनसे ही कि कैसा इसका संघर्ष रहा, इन दिनों कैसा मेहनत रहा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का इच्छा होता है कि हम भी जो है सफलता हासिल करें। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? तो हेलो, मेरा नाम तथागत अवतार है जी, और थोड़ा शॉर्ट में आप अपना परिचय दे दीजिए। तो मेरा नाम तथागत अवतार है और मैं बिहार से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंधराठाड़ी गांव से बिलोंग करता हूं। और मैंने इस बार नीट यूजी 2024 में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया है विथ ऑल इंडिया रैंक 1। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। पहले आपके पेरेंट्स से पहले एक दो शब्द बात करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चंद्र नारायण हुआ और मैं मध्य विद्यालय महरेल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। कैसा लग रहा है जब आपको ये रिजल्ट का सूचना? देखिए, सफलता तो एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग दूसरे की सफलता से भी प्रफुल्लित होते हैं। जी। और जहाँ तक अपने संतान की बात हो तो प्रफुल्लता तो 100 गुना बढ़ जाती है। कहाँ ये पढ़ते थे? इनकी प्रारंभिक शिक्षा अंधराठाड़ी में हुई और ये 7 से 10 तक की पढ़ाई पटना में की है। और कोरोना की वजह से ये अंधराठाड़ी माइग्रेट कर गए और फिलहाल इनकी पढ़ाई विगत 4 वर्षों से अंधराठाड़ी में ही हो रही थी और यहीं से ये नीट क्रैक की है। बचपन से इसका कैसा लगाव रहा? पढ़ाई से जुड़ा हुआ है या कैसा रहा इसका? देखिए, कहा गया है जो होनहार बीरबान के होते चिकने पात। जब इनका जन्म हुआ और जब ये बोलना शुरू किया तो जो भी कुछ देखता था तो ऐसे बोलता था जो ई कीजिए। तो उसी समय सारे लोग कहने लगे जो यह बहुत ही होनहार बालक है, इसको माने ज़रूर ढंग से संभालिए। और कुछ इससे भी बड़ा जब हुआ तो ये लड़का खुद भी अपने मम्मी से बोलता था, मम्मी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ, मुझे संभाल कर रखो। तो माने इसमें प्रतिभा जो है सो जन्मजात हम लोगों ने महसूस किया, जो इनकी प्रतिभा जन्मजात है। कहीं न कहीं आजकल स्टूडेंट सब जो है पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, लेकिन आपका लड़का जो है कंटिन्यू पढ़ाई रखा। कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? देखिए, जहाँ तक इनके पढ़ाई के प्रति लगाव का है तो कभी हमको इनको माने पढ़ने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, ये प्रारंभिक दिनों में जब शिक्षक इनको माने दूसरे बच्चे को मारते हुए ये देखते थे तो थोड़ा ये डरते थे। तो मैंने शिक्षकों को समझाया जो बच्चे को प्रेम से पढ़ाइए, और ये स्कूल लगातार जाता रहा और कभी इसको हमको पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करना पड़ा। चलिए, आप ये बताइए 10th के बाद जो है आपका कैसा रहा स्टडी का परफॉर्मेंस? कौन-कौन सा विद्यालय से आप ये स्टडी किए, थोड़ा बता दीजिए सर। तो 10th तक मैंने पटना से पढ़ाई की थी, सीबीएसई बोर्ड से। वहाँ पे मेरे 86% आए थे। फिर 10th के बाद जो 11th की पढ़ाई है वो मैंने लगभग नहीं की, मतलब 11th मैंने पढ़ाई ही नहीं की बिल्कुल। तो मेरी जर्नी 12th क्लास से शुरू हुई थी बेसिकली, और यहाँ तक पहुँचने में मेरे 3 साल लग गए। और मेरे 12th बोर्ड्स में बिहार बोर्ड से मैंने की थी, तो वहाँ पे 88% आए थे। ये बताइए कैसे आप सोचे कि हमें नीट ही करना है? तो बेसिकली मुझे डॉक्टर बनना था। जो मेरा ड्रीम्स है वो कहीं ना कहीं इस रास्ते से गुजरता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये स्ट्रिक्टली किसी डॉक्टर के पद पे या वही डॉक्टर बनना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे जो करना है वो रास्ता इधर से गुजरता है। कौन सा सर का जो है आपको मार्गदर्शन मिला? बचपन से हमारे चौधरी पाठशाला के एचओडी संजय सर हैं, वो मेरे अंकल भी हैं, और उनका 9-10 से ही मुझे सपोर्ट रहा काफ़ी। ये बताइए मतलब कितना अटेम्प्ट आप एग्जाम दिए हैं नीट का? मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए थे। थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि क्या-क्या उसमें त्रुटि रह जाता था जिस वजह से आपको सफलता नहीं मिल रहा? तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपनी क्लास की 11th पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी। मैंने 12th से पढ़ना शुरू किया था। तो वहाँ पे मैंने बस एक क्लास का सिलेबस कवर कर पाया था और थोड़े बहुत 11th का। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 526 मार्क्स आए थे। तो और उसके बाद मैंने ड्रॉप लेने का सोचा, क्योंकि 11th मैंने पूरी ख़राब कर दी थी। तो उसमें मेरे 611 मार्क्स आए थे। बट वहाँ पे मेरे को सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ड्रॉप ईयर में कम टाइम मिला था, क्योंकि नीट 2021 का
22 का एग्ज़ाम जो था वो जुलाई में ख़त्म हुआ था, बट उन्होंने नेक्स्ट एग्ज़ाम 2023 का जो है उन्होंने मई में कंडक्ट करवा लिया, तो वो ड्यूरेशन कम पड़ गया और मैंने टेस्ट उस साल क्या किया, कम दिया। बट दिस ईयर जो 2024 के लिए है मैंने काफ़ी टेस्ट प्रिपेयर करे और इस साल रिजल्ट सामने है। रिजल्ट सबसे पहले आपको कौन बताया? रिजल्ट बेसिकली उस दिन मैं दिल्ली में था, वहाँ पे मुझे पीडब्ल्यू से बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे मेरी एक जूली मैम थी जो मुझे गाइड कर रही थी वहाँ पे लाने के लिए, तो उन्होंने ही कॉल करके मुझे बताया कि देखो तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया है। तो मैं सोया हुआ था, मैं काफ़ी शॉक हो गया, मतलब मैम क्या बोल रही है। और आपका वीडियो भी एक वायरल हो रहा है कि आप मैथिली में जो है अलग सर के साथ जो है इंटरव्यू दे रहे हैं शॉर्ट में, कैसा लगा वो खुशी? हाँ, वो काफ़ी, मतलब इतने बड़े कंपनी के वो सीईओ हैं, लेकिन कभी लगता नहीं है कि वो सीईओ हैं, बिकॉज़ वो इतने फ्रेंडली रहते हैं, मतलब वो कह नहीं सकते हैं। वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था और उन्होंने ही बोला था कि तुम मिथिला से आते हो तो थोड़ा मैथिली में अपना इंट्रोडक्शन दिखाओ। ये बताइए मतलब कौन सा विषय आपको सबसे अच्छा लगता था पढ़ने में? बेसिकली मुझे साइंस में सारे सब्जेक्ट्स अच्छे ही लगते थे, बट यदि हम प्रायोरिटी देखें तो मुझे स्पेशली बायो और फिजिक्स, इस दोनों में हम ये नहीं बोल सकते कि कौन मेरा सबसे फेवरेट है, मुझे दोनों ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्टूडेंट को कहाँ जाना चाहिए, शहर में पढ़ना होगा या गांव में रहकर, या अच्छे मार्गदर्शन मिलना चाहिए, क्या ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आप यदि सक्षम हो कहीं दूसरे सिटी में मूव करने के लिए, आपके पास पैसा है, तो आप ऑफ कोर्स जाइए और वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप गाँव में रहकर नहीं कर सकते हैं, आप यदि अफोर्डेबल फ़ी पे यदि गाँव में भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन की सुविधा है, ऑफलाइन की सुविधा है, आप कर सकते हैं। थोड़ा बुक लिस्ट का नाम बता दीजिए जो आपने पढ़ा उसको। बेसिकली मैंने 12th में तो काफ़ी सारी बुक सॉल्व की थी, बट मुझे नहीं लगता उतना बुक्स की नीड है। अगर हम बेसिक बुक्स, कोई भी इंस्टीट्यूट, इतने टॉप इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, आप उसके मॉड्यूल्स अगर सॉल्व करते हैं तो वो सफिशिएंट होते हैं। कैसा लग रहा है आज जो है आप लोग सामने में देख रहे हैं, आपका मम्मी पापा भी काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं मतलब ये पल से, और स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो असफल हो गए, कहीं ना कहीं छूट चुका है उसका? हाँ, जो भी असफल स्टूडेंट्स हैं उसको इतना ही कहना चाहते हैं कि असफल मैं भी हुआ था, मतलब एक नहीं 2 बार हुआ था और मैंने काफ़ी हार्ड वर्क पुट इन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी और वो डिसिप्लिन को नहीं छोड़ा। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने कंसिस्टेंट रहें और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। लास्ट ये बता दीजिए, क्योंकि सभी के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि कितना घंटा पढ़े कि हमको सिलेक्शन हो जाए, आप कितना घंटा पढ़ते हैं? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जिसको थोड़े पढ़ाई में भी उनका हो जाता है तो वो उतना ही करे। बेसिकली ये कंपटीशन है तो हम ये नहीं कह सकते आपको कितना पढ़ना है। ये मायने रखता है कि आपसे कितना लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं। अगर वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो वो आपसे आगे निकलेंगे। तो यहाँ पे कम्पीट करने के लिए आपको उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बेसिकली लगभग यदि हम क्लासेस को देखें तो मेरे 6 घंटा 7 घंटा की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी और उसके बाद मैं लगभग सेल्फ स्टडी 6 घंटा की करता था। आपके परिवार में कितने लोग हैं? बेसिकली मेरे यदि 4 हैं, मतलब फैमिलीज़ देखें तो 4 मेंबर्स हैं हम। मम्मी हैं, पापा हैं, हम और मेरे भैया हैं। परिवार का पृष्ठभूमि कैसा रहा, मतलब बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए, एजुकेशन से जुड़ा है या कृषि है या क्या है? अ, तो एक मिनट बोले। तो मेरे मम्मी पापा जो हैं वो दोनों ही टीचर्स हैं और उनसे पहले जो मेरे दादाजी थे वो कृषि में थे और ये एक बड़ा ट्रांजिशन है कि कृषि से फिर टीचर्स एंड टीचर्स से देन डॉक्टर। चलिए आपके माँ से हम 2 शब्द बात करेंगे, कैसा लग रहा है रिजल्ट में सफलता मिला है आज? रिजल्ट में आज जो सफलता मिली है इसके लिए तो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तथागत का सफलता ये पूरे ऑल इंडिया की सफलता है, क्योंकि इनसे सारे लोगों को प्रेरणादायक सफलता है। जो सारे बच्चे सपना देखना ही पैसा के वजह से बंद कर देता है, जो मेरे पास पैसा नहीं है हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो उस सारे बच्चे की ये प्रेरणादायक है। जो इनके पास पैसा नहीं है वो भी ख्वाब देख सकते हैं, पहले सपना को ये दिखा रहा है, दिखवाया है उस बच्चे को, जो तुम सपना देखो तुम सक्सेस हो सकते हो, पैसा कोई ये नहीं है, कोई बाधक नहीं है। लास्ट ये बता दीजिए, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं या कहीं न कहीं जो है बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, उसके लिए लास्ट मैसेज क्या देंगे? लास्ट मैसेज मैं यही कहूँगी, जो बच्चे पढ़ाई से क्यों दूर भाग रहे हैं, कई कई रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले हमें पेरेंट्स को बच्चे से मित्रता व्यवहार होना चाहिए।
तो वह पेरेंट्स पर कमी को पकड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत हमने अभी जो है मिले हैं और जो हमारे मिथिला के क्षेत्र के हैं और उनके सर से भी एक दो लाइन बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर, रिजल्ट लाए हैं आपके संस्था से कहीं ना कहीं जुड़ जी कर? जी ये बहुत बड़ी बात है और ख़ास करके गांव घर से रह के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल सक्सेस है। और अभी कोई अब बहाना नहीं बना सकते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं तभी मेरा तैयारी होगा और हम नीट में बेहतर कर सकते हैं, हम कोटा जाएंगे, पटना जाएंगे तभी ये रिजल्ट होगा। हम गांव घर से भी हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कर सकते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, हम ऑफलाइन जुड़ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। और कोरोना काल में जो हम लोग आ गए अंधेरा ठाठी लोकेशंस में खास करके, तो यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उसको दोनों तरह की फैसिलिटी मिली। शॉर्ट में परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम SK चौधरी हुआ, फाउंडर एंड मेंटर ऑफ चौधरी पाठशाला। चलिए, हमने अभी जो मिथिला का और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जो आपको हमने दिखाया एक सफलता की कहानी। देखते रहिए द मिथिला स्टोरी।